गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो देन हम भी उठे हैं, कुछ अपनी भी स्टडी करके फिर याद आया कि भाई चले रिकॉर्ड कर दे थोड़ा सा, फिर उसके बाद कोई दूसरा काम करें। ठीक है, तो भाई गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया था? रिलेशन के टाइप सीख लिए थे, जिसमें एम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन देख लिया था। इक्विवेलेंस तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, और ये कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीजें हमने सीख लिया था। मैंने कहा एक मान लो एक ऐसा सेट है, मतलब मैंने कहा एक ए है जिसमें बॉयज स्कूल के सारे बॉयज का सेट है ना, तो एक रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी, बोला ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो भाई सब चाहे ए और सब ए भी बिलोंग कर रहे हैं ओ में, ए में, तो भाई ये सब लड़के होंगे और एक लड़का दूसरे लड़के का सिस्टर नहीं हो सकता ना, वो तो ब्रदर ही होगा, या तो कुछ भी नहीं, या तो ब्रदर होगा या तो मित्र होगा, ऐसा होगा ना। बिल्कुल। यूनिवर्सल रिलेशन, तो भाई आर क्या हो, इक्वल हो जाए ए क्रॉस ए के, यानी सारे जो पेयर्स हैं वो रिलेशन में आ जाए। समझ पा रहे हो? ए क्रॉस ए के सारे पेयर्स अगर रिलेशन में आ जाए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो जैसे मैंने कहा एक सेट अगर ए बी सी है और आर क्या है, सबसेट आर इक्वल्स टू क्या है, ए क्रॉस ए के, है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जब खुद से खुद कोई एलिमेंट रिलेशन बनाए तो रिफ्लेक्सिव हो गया, जैसे ए रिलेट कर रहा है ए से एंड बी रिलेट कर रहा है बी से। सिमेट्रिक, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए करना चाहिए आर में। इट मीन्स अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो भाई बी का रिलेशन ए के साथ उसके अंदर आना चाहिए। ट्रांजिटिव में यहाँ पे तीन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। हम कहे ए का जब बी से रिलेशन, बी का सी के रिलेशन है, तो भाई ये होगा ही होगा कि जो ए होगा उसका सी से रिलेशन होगा, है ना। तो बस ये कहानी थी। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भाई एक तरह से एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हम इनपुट्स देते हैं, और यानी जो वैल्यू एक्स की देते हैं उसे हम डोमेन बोल देते हैं, और जो मुझे पॉसिबल वैल्यू आउटपुट मिलते हैं उन्हें हम क्या, रेंज और या कोडोमेन में रखते हैं। या सिंपल से कह सकते हो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक ऐसा आपका कह सकते हो टर्म है जिसमें हम असाइन करेंगे एक इनपुट तो हमको एग्जैक्टली वन आउटपुट मिलेगा। तो मैंने यहाँ समझाया था, एक इनपुट पे एक आउटपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट। अंडरस्टूड? फिर हमने क्या करा था भाई, यहाँ पे जो मान लो ये अगर मैंने पेयर लिखा है एक्स कॉमा वाई का, तो पहला वैल्यू इनपुट यानी डोमेन के अंदर आएगा, दूसरा आउटपुट या रेंज के अंदर आएगा। समझ में आया था? अब टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें, देखो इससे जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ा रखा है ना कल की लेक्चर में। तो वन 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 फंक्शन इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, जब दोनों का प्रॉपर्टी मिले। मेनी वन फंक्शन समझ गए थे ना, जब इस तरह से बने हुए मेनी वन फंक्शन है। बट ये देखो डेफिनेशन नहीं कभी भी फॉल्स करेगा, ये सही बिल्कुल है ना। एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एग्जैक्ट वन वैल्यू, एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एग्जैक्ट वन वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे को मेनी वन फंक्शन कहते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा, यहाँ दो दो इसके नई वैल्यूज मिल सकते हैं, बट इधर से यानी y के कोई एलिमेंट इधर से दो दो के साथ रिलेट कर सकता है, ये समझ लेना मेरी बात। ठीक है, ओके आगे बढ़ जाएं। होप सो ये चीज समझ आ गई होगी। एक बार प्लीज कल वाली वीडियो को और अच्छे से देख लेना, है ना। इसे तो मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज करा दिया बस। आ जाओ, कंपोजिट फंक्शन देखा था। कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन की बात करी जाए। ठीक है, तो दिस लाइक मैंने कहा भाई एफ एक्स जी एक्स, इट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, इसे हम फॉग से भी दिखाते हैं, ऐसे गॉफ, फॉग, ये सब कंपोजिट फंक्शन में आते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? अगर एफ एक्स है, इसका इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स होगा। इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि y बराबर एफ एक्स मानोगे, फिर स्वैप कर दोगे एक्स को y की जगह, y को x की जगह, फिर सॉल्व करोगे y के लिए, देन y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स। तो यही बस। ठीक है, जैसे मेरे पास ये दिया था एग्जांपल, यहाँ पे भी इसी को हमने जस्ट ऐसे किया तो ये एफ इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है, ओके अब आ जाओ जो कि बीसीए में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक रहने वाला है, जो कि आएगा क्या, पार्शियल रिलेशन। ठीक है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ये क्या होता है? तो अगर हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात करें तो कह रहा अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आल्सो नोन एज पार्शियल ऑर्डरिंग इज अ बाइनरी रिलेशन। देखो जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है ना, ये बाइनरी नंबर की बात करता है, बाइनरी रिलेशन की बात करता है। बाइनरी रिलेशन यानी दो डिजिट्स के बारे में, दो वैल्यूज के बारे में, या दो वैल्यूज के बीच रिलेशन के बारे में ना, तो ये बाइनरी रिलेशन दिखाता है। यहाँ पे हमेशा लेस देन आर इक्वल्स टू, ये
लगेगा आपके जहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा ये लगेगा लेस देन आर इक्वल्स टू। अभी इसका मतलब भी आगे समझाएंगे। कह रहा है लेस देन आर इक्वल्स टू ऑन अ सेट पी, मान लेते हैं एक सेट पी है, सच दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, है ना। लेस देन आर इक्वल्स टू रिलेशन दिखेगा, बाइनरी रिलेशन के बीच ये इनइक्वालिटी दिखेगी, इसे इनइक्वालिटी बोलते हैं, जिसे हिंदी में सममितता कहते हो आप ना, असममितता सॉरी। और पी सेट है जो सेटिस्फाई करेगा नीचे दिए गए प्रॉपर्टीज को। पहला क्या होता है, रिफ्लेक्सिविटी। जैसे आपने इक्विवेलेंस में देखे थे ना, कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसकी प्रॉपर्टी अगर देखें तो पहला आता है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होना चाहिए कि फॉर ऑल ए बिलोंग करना चाहिए पी में, और ए का रिलेशन ए के साथ, बट इस कंडीशन में ए लेस देन आर इक्वल्स टू ए होगा, यानी ये सिंबल यूज होगा दोनों के बीच। एंटीसिमेट्रिक क्या होगा, फॉर ऑल ए बी। अब भाई इसमें पी में मान लो ए बी सी डी एस से आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स ना। एंटीसिमेट्रिक में क्या होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी इफ क्या, जब हमारा ए लेस देन आर इक्वल्स टू बी एंड बी लेस देन आर इक्वल्स टू ए, फिर देन ए इक्वल्स टू बी हो जाए, है ना। इस कंडीशन में यानी ए और बी आपस में बराबर हो, यहाँ लेस देन आर इक्वल्स टू है ना, तो इट मीन्स ए बराबर बी हो जाए, तो ये हो जाता है एंटीसिमेट्रिक। अंडरस्टूड। अब थोड़ा देखेंगे क्या है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होगा, तो जैसे देखो यहाँ पे 3 हैं एलिमेंट ए बी सी, ये सब बिलोंग कर रहे हैं पी में, और तब इसमें क्या, इफ ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी एंड बी इज लेस देन आर इक्वल्स टू सी, तो भाई बताओ ए लेस देन आर इक्वल्स टू सी होगा, बिल्कुल होगा ना, वही सेम प्रॉपर्टी पीछे की, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है, यहाँ ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ठीक है। आप कंपेयर कैसे करोगे, ए लेस देन आर इक्वल्स टू बी है एंड बी लेस देन आर इक्वल्स टू ए है, तो देन ए इक्वल्स टू बी होगा, ये एंटीसिमेट्रिक होगा। अच्छा, पार्शियल ऑर्डर क्या होता है ना, होप सो ये चीजें समझ आई होंगी। आ जाओ देखते हैं पार्शियल ऑर्डर के बारे में। पार्शियल ऑर्डर क्या है, टोटल ऑर्डर एक कहा जाता है, एक पार्शियल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर में एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, कंपेरेबल होते हैं, बट पार्शियल ऑर्डर में ये कंपेरेबल नहीं होते। बात एक ही है ना, कहोगे मैम पार्शियल ऑर्डर के 2 टाइप्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब हमें इंपॉर्टेंट चीज जानना है हेस डायग्राम, ये अलग है, वो अलग पॉइंट था, बस थोड़ा सा अगर यूज आएगा तो ये देख लेंगे, ठीक है। देखो पार्शियल सॉरी यहाँ जाओ, हेस डायग्राम क्या होता है, तो अगर हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं पार्शियल ऑर्डर सेट का पार्शियल ऑर्डर सेट को शॉर्टकट में हम बोलते हैं पोसेट, ठीक है। तो इट इज वे टू, अपोजिट में क्या होगा, हर एक रिलेशन में लेस देन और इक्वल टू, देखो ये वाला कंडीशन मिलेगा देखने को, तो वहीं आप समझ जाना कि वहाँ हेस डायग्राम बनाना है। तो हेस डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पार्शियल ऑर्डर सेट यानी पोसेट का। इट इज वे टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट इन अ पोसेट। दिए गए जो पार्शियल ऑर्डर सेट में जो एलिमेंट है उनके बीच हम एक विजुअलाइजेशन करते हैं, रिलेशनशिप उनके बीच बनाते हैं। अच्छा, नोट्स क्या क्या होते हैं, तो जहाँ पे एलिमेंट रखे जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना, देखो कुछ ऐसा डायग्राम हो गया, ए बी सी, यहाँ पे मैंने कहा डी, तो ऐसा कुछ रिलेशन दिख रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, ये आपके नोट्स कहलाएंगे, ये आपके क्या कहलाएंगे, नोट्स बोले जाएंगे, है ना। ये सब क्या बोले जाएंगे, नोट्स, सब ये नोट्स ये नोट्स ये नोट्स है। एज क्या है, तो ये जो है हमारा एज होगा, जो यहाँ पे लाइनिंग है जो इनके बीच रिलेशन, यही रिलेशन दिखाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एज, एज, ठीक है, ये हमारे एज होंगे। अच्छा, ये क्या है, नो रिडक्टेंट आई एज, जब हमें एज की जरूरत भी ना हो और रिलेशन आपको समझ आ जाए। इट मीन्स जैसे देखो ट्रांजिटिव में, जैसे मैंने कहा इफ ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी एंड बी इज लेस देन आर इक्वल्स टू सी, तो बताओ इनडायरेक्टली ए और सी में रिलेशन दिखने को मिल जाएगा क्या, बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल मिलेगा। तो देन देयर इज नो नीड टू ड्रॉ एनी एज या एन एज फ्रॉम ए टू सी। तो अब मुझे पता ऑलरेडी चल गया, मुझे यहाँ पे अब कोई ए और सी के बीच में एज ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। इट देयर्स ऑलरेडी द एज फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी। अगर ए टू बी कह दिया, बी टू सी कह दिया, तो ए टू सी होगा, वहाँ पे नहीं बनाना है। यही होता है हेस डायग्राम। चलो एक एग्जाम्पल हेस डायग्राम पे पहले देख लो कैसे हम डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। आई होप अच्छे से दिख रहा होगा थोड़ा, वेट वेट वेट,
ठीक है, आ जाओ। कह रहे सपोज वी हैव अ पॉसिट ABCD, है ना, सेट के फॉर्म में एक दी है पॉसिट। ये सारे नोट्स का काम करेंगे ना, विद द फॉलोइंग रिलेशन, और इनके बीच रिलेशन कुछ ऐसा है कि A जो है लेस देन आर इक्वल्स टू B है, A इज लेस देन आर इक्वल्स टू C है, और B इज लेस देन आर इक्वल्स टू D है, C लेस देन आर इक्वल्स टू D है। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि A सबसे छोटा है, A B से छोटा है, A C से छोटा है, तो A सबसे नीचे आएगा लाइक दिस, है ना, इस तरह से ये A आ गया। फिर कह रहा है कि जो B, देखो B आपका यहाँ पे A इज लेस देन इक्वल्स टू B, हाँ ठीक है, B और C, तो B और C हमारे कुछ यहाँ मिल जाएंगे, ये B हुआ और ये C हुआ। क्यों? क्योंकि भाई, और देखो क्यों मैंने D को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि सबसे ग्रेटर देन D है, तो D क्या हो जाएगा ग्राफ में, यानी डायग्राम में सबसे ऊपर आएगा, ये D हो गया। ठीक है, अब एज दिखाना है तो A इज लेस देन B, A इज लेस देन B, A इज लेस देन C, A इज लेस देन C, और ये दोनों B इज लेस देन ये, और ये दिस लेस देन दिस। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन बनेगी। ये आपका क्या हो गया, हेस डायग्राम। यही है हेस डायग्राम, हेस डायग्राम नहीं, हेस डायग्राम, हेस डायग्राम भी बोलते हैं लोग। आ जाओ, एक यहाँ एक प्यारा सा सवाल है, सो अ हेस डायग्राम फॉर डिविजिबिलिटी ऑन दिस, यानी इसमें कौन किससे डिविजिबल है डायरेक्टली। तो सबसे पहले ऐसे देखोगे डायरेक्ट कि सबसे बड़ा कौन है, 12, 12 आया सबसे ऊपर। ठीक है, क्या ये 4 6 से डायरेक्टली डिविजिबल है, तो ऐसे आप डायग्राम बनाओगे, ये 4 ये 6 से डायरेक्टली डिविजिबल है। फिर जो 4 है, 4 क्या 2 से डिविजिबल है ना, 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। और जो 6 है वो 3 और 2 से दोनों डिविजिबल है, तो आप लिख सकते हो। यानी देखो अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि ये 4 से डिविजिबल है, इसका रिलेशन डायरेक्ट आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये इससे भी डिविजिबल है, और ये 3 से भी डिविजिबल है। फिर लास्ट में क्या कह रहा है, 1, भाई 1 तो सबको डिवाइड करेगा ना, 1 तो सबको डिवाइड करेगा, यानी और सबसे छोटा है तो सबसे नीचे आएगा, है ना। ये तरीका होता है बनाने का, सबसे छोटा है सबसे नीचे आएगा, यही होता है हमारा हेस डायग्राम। अंडरस्टूड? ओके, आ जाओ। और अगर कहूँ मैं, देखो अब क्यों मैंने ये देखो 3 से 12 भी डिविजिबल है, लेकिन वही रिलेशन दिख रहा है, देखो A का B से रिलेशन, B का C से रिलेशन, तो ऑलरेडी इसका रिलेशन है। अब यहाँ पे हमें एज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बीच नहीं मिल रहा था कुछ ना, तो इसके लिए इसमें मैंने ड्रॉ कर दिया। आई होप आपको हेस डायग्राम बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा। चलो थोड़ा सा इनका और हम चीज़ें बताते हैं। जब भी हेस डायग्राम आप बनाओगे ना, ध्यान देना, जब भी हेस डायग्राम बनाओगे तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर रखोगे और सबसे छोटी वैल्यू सबसे नीचे रखोगे, देन आगे के काम आप जो आगे की चीज़ें होंगे उससे क्रिएट करोगे। तो ये रहे हमारी हेस डायग्राम एंड पार्शियल ऑर्डर के रिलेशन। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।